हेलो एवरीवन, आई होप दैट आई एम लाइव नाउ। जस्ट इन द कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं लाइव हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है। तो थोड़ा एक्चुअली क्या आज नए सेटअप से ले रहे हैं, नई लोकेशन से ले रहे हैं, इसलिए आपको पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। स्क्रीन अवेलेबल नहीं है आज, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। बट ठीक है, तो वी आर टुडे हियर टू डिस्कस यूनिट 9 का लेक्चर नंबर 7। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। एग्जाम ओरिजिनल्स में हम यूनिट 9 कर रहे हैं, जिसका बेसिकली फंडा है आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर वो मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। पहला जो टॉपिक था हमारा कंप्यूटर, वो भी खत्म हो चुका है और अब सेकंड टॉपिक पे हम मूव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट कब आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही हो तो प्लीज चैट सेक्शन में बता दीजिए। एक्चुअली आज कैमरे की सेटिंग्स भी काफी बिगड़ गई हैं। ठीक है, चलो तो वी आर गुड टू गो विद द लेक्चर। आज का लेक्चर है इंटरनेट के ऊपर। तो हम इंटरनेट के बारे में समझेंगे, क्या हुआ था, कैसे आया था, क्यों इंटरनेट बना, कहां कहां चीजें चेंज हुई, इंटरनेट का पहला स्टेप क्या था, फिर लिंक्स कैसे बने, और आज की डेट में हम जो इतना बड़ा इंटरनेट देखते हैं, ये इंटरनेट से इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आ गए हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इंटरनेट से हमारा लेक्चर चालू होगा। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं लेक्चर के बीच में। बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन इन किए हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। उसका रीजन था कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जबलपुर सेंटर पे चालू हो रही हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हिंडरेंसेस थी, कुछ चीजें चल रही थी, शिफ्टिंग चल रही थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। बट आई होप कि अब हमारे रेगुलर लेक्चर्स होंगे। सेकेंड, आप सबको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, एक डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे आपको सार करके एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। सार कुछ भी नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मिनिस्ट्री वेबसाइट्स, और प्लस इसके बाद आपका दैनिक भास्कर, इन सबको मिला के नेशनल प्लस एमपी के करंट अफेयर्स का एक डॉक्यूमेंट है, जो आपको डेली मिलेगा। डेली आपको उसको पढ़ना है, और अगर आप वो चीज पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स तो कहीं से नहीं छूटेगा। क्योंकि देखो, करंट अफेयर कंपाइलेशन में दिक्कत क्या होती है कि कंपाइलेशन बहुत सारी चीजें मिस कर देता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा फंडा बता रहा हूं, आप कोई भी हो, कहीं से भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंपाइलेशन हम भी देंगे, लेकिन कंपाइलेशन का एक फंडा बता रहा हूं। मान लो सबसे पहले इंडिया अमेरिका के बीच में 2 अप्रैल को कोई बात हुई, फिर कुछ विवाद हुआ, वो 4 अप्रैल को आया, फिर उसके बाद इंडिया गया अमेरिका, ये 6 अप्रैल को आया। ऐसे करके पूरी एक कहानी हुई, और लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया और अमेरिका, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में कोई डील नहीं होगी। ठीक है, कोई डील नहीं होगी। अब क्या होगा, जब आपका कंपाइलेशन होगा ना, तो कंपाइलेशन फोकस करता है, जो मंथली कंपाइलेशन मैगजीन के आते हैं ना, आप पढ़ते हैं, वो फोकस करेगा सिर्फ इस चीज पे। लेकिन आपको जब आंसर राइटिंग करनी है, या आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है कि भारत और अमेरिका के या भारत और रूस के रिलेशन क्या है, तो आपको ये वाली कहानी पता होनी चाहिए। कौन गया, कब आया, उन्होंने हमारा कैसे स्वागत किया, हमने उनका कैसे स्वागत किया। कंपाइलेशन में सिर्फ ये चीज रहेगी। तो इसीलिए डेली बेसिस न्यूज पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नहीं पढ़ पाओ डेली बेसिस न्यूज, या आपको लगता है बहुत टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में, तो आप पढ़िए डेली, कंपाइलेशन को नोट्स की तरह यूज करिए। बट न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर ना सही, ये जो हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सार, ये आपको डेली पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। आप ये चीज याद रखिए, क्योंकि एक दिन का आपने मिस किया ना, अगले दिन नई न्यूज आ जाती है, दुगना बर्डन हो जाता है। और फिर होता क्या है, 4-5 दिन मिस कर दिया तो आप 6वें दिन से चालू करेंगे। 4-5 दिन का कभी आपको रिवाइज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपने अगर करंट अफेयर्स किसी दिन का छोड़ा, वो छूट जाता है। मतलब मैं नहीं जानता किसी को जो उसको कवर करेगा। हाँ, कंपाइलेशन वंपाइलेशन में इधर उधर आप कवर कर सकते हो, बट यूजुअली कोशिश करो कि ये चीज छूटे ना। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सब? नहीं नहीं, करंट अफेयर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब करंट अफेयर्स का बेसिक मतलब है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ने से बचो। सेकंड, सार भी आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं एक एडवाइस दे रहा हूं कि जब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ो तो इंग्लिश तो समझ में आएगी, फीलिंग नहीं समझ में आएगी, कनेक्ट नहीं समझ में आएगा, बट पढ़ो तो।
थोड़ा सा बस ये होगा कि एक दो न्यूज, उसमें 10-12 न्यूज आती है, एक दो न्यूज 3 न्यूज पढ़ो, अभी तो आप समझ भी नहीं पाओगे। बट ये मेरी एडवाइस है कि जब आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो डेली, ये सार को लेके भी कोई चीज नहीं थी, ये बेसिकली मेरा था कि करंट अफेयर डेली बेसिस पे करो। कंपाइलेशन, आज किसी ने पूछा था क्या कंपाइलेशन सफिशिएंट होते हैं? सफिशिएंट होते हैं, बट कंपाइलेशन में वो मजा नहीं रहता। वो बोलते हैं ना कि मतलब एक लड़का लड़की है, उनका 2 साल कॉलेज में रोमांस चला, फिर उसके कॉलेज के बाद लड़ाइयाँ हुई, ब्रेकअप हुआ, फिर से वो मिले, फिर दोस्तों की शादी में जाना हुआ, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, पूरी कहानी कितनी मजेदार रहती है, लेकिन अल्टीमेटली उनकी शादी हो गई। तो अगर कोई बोले कि आपको इनकी शादी हो गई, अब एक एक दो लोग थे जिनकी अरेंज मैरिज हुई और एक ये कपल था जिनकी मैरिज हुई, तो लेकिन आपको दोनों एक से देखेंगे, समझ में आया? इसकी भी शादी हुई, इसकी भी शादी हुई, लेकिन इसकी शादी में कितना मजा था, कितने उतार चढ़ाव थे। ये दोनों तो शादी के जस्ट पहले मिले, ये दोनों शादी के जस्ट पहले मिले, लेकिन ये दोनों बहुत पहले से जानते थे, ऊपर था नीचे था। तो कहानी पता होती है ना, तो पहली चीज याद रखना आसान हो जाता है। सेकेंड चीज, आप कॉन्फिडेंट रहते हो उस चीज को लेके, हाँ यार मुझे इंडिया यूएस के रिलेशंस पता है, मुझे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पता है, मैत्री एक्सप्रेस क्यों चालू हुई मुझे पता है, ठीक है, कोई सिटवे एयरपोर्ट पे क्या प्रोग्राम चल रहा है मुझे पता है, रखाइन स्टेट क्या है मुझे पता है, बशार चाइल आइलैंड क्या है मुझे पता है, क्यों बनाया गया मुझे पता है। क्यों बनाया गया? क्योंकि बांग्लादेश ने कभी हमारे रेफ्यूजियों की मदद की है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे बांग्लादेश ने हमारी मदद की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हम भी बांग्लादेश की मदद करना चाहते हैं, इसलिए हमने बशार चाइल आइलैंड बनाया। लेकिन अगर आपको वो कहानी नहीं पता ना, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कंपाइलेशन का रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन करंट अफेयर्स का कभी रट्टा नहीं मारना पड़ता। करंट अफेयर्स आपके दिमाग में यूं 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 घूमते रहते हैं। समझ में आया? तो यहां पे हमारा बेसिक सा एक वो था। चलिए चालू करते हैं इंटरनेट टॉपिक के साथ। तो देखिए, हिस्ट्री में आपको बता देता हूं, फिर से हमारी स्लाइड्स जो होंगी वो बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी, ठीक है। मैं आपको रीड आउट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है, आपको इंग्लिश टू हिंदी नहीं करना था। इंटरनेट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उसने पहली बार हिस्ट्री में इंटरनेट की स्थापना करी थी। ये मेरा काम नहीं है, ये ना मेरा काम है, ना मैं बोलता हूं आपको करना चाहिए। ये जो नोट्स हैं ये रिवीजन के लिए, ये मेंस के लिए। समझ में आ रहे हो? थोड़ा आप जब लिखते हो, नोट्स बनाते हो ना, तो आपकी फीलिंग जुड़ती है, आपका दिमाग जुड़ता है, उसके लिए है बेसिकली ये। समझ में आया? तो ये मेरा काम आपको बताना नहीं है, मैं आपको कहानी बताऊंगा। आपको जो मैं कहानी बता रहा हूं ना, उससे नोट्स बनाने। ये स्लाइड्स तो एनी हाउ आपको मिल ही जाएंगी, आपको कहानी से आपको बनाना है। देखो, मेरी अगर आवाज कहीं बीच में हैंग हो या फिर वीडियो की क्वालिटी अगर रुके तो, या वीडियो अटक अटक के चले, तो जरूर बता देना मुझे, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं अब, मतलब सिस्टम में, या फिर यहाँ पर शायद इंटरनेट का क्या सिस्टम है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले, हिस्ट्री में याद रखना सबसे पहले क्या चालू हुआ था। सबसे पहले बता रहा हूं, सबसे पहले यूएस का जो एक डिफेंस डिपार्टमेंट था, यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, इसने बोला एक इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एपीआरए की स्थापना करी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एपीआरए। इन्होंने बोला यार कुछ तो होना चाहिए, इंटरनेट जैसी चीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एपीआरए की स्थापना की गई, ठीक है। और एपीआरए की स्थापना के बाद ये इस बॉडी ने एक इंटरनेट निकाला, या एक इंटरनेट की दुनिया निकाली, जिसका नाम रखा गया एपीआरए नेट, जिसको हम अपरा नेट के नाम से जानते हैं। अब लोगों को नहीं पता होता है अपरा नेट में अपरा है क्या, ठीक है, अपरा नेट में अपरा है क्या। तो सबसे पहले देखो यार, इंटरनेट बनाना है, आप चाहोगे, अगर आप भी लीडर हो कहीं के, तो आप भी चाहोगे यार इंटरनेट बनाना है, एक बॉडी बनाई जाए, एक रिसर्च, मतलब गुरुओं की एक टीम बनाई जाए, दिग्गज लोगों की या तोप लोगों की। तो उन दिग्गज और तोप लोगों की टीम का नाम था एपीआरए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और उन्होंने एक इंटरनेट बनाया जिसका नाम था एपीआरए नेट, ठीक है, एपीआरए नेट। और इसका पर्पस क्या था? अब यार देखो, डिफेंस है, तो यहां पर जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि मिलिट्री में यूज किया जाएगा ये, और पढ़ाई में यूज किया जाएगा। याद रखना, एजुकेशन। तो इंटरनेट की स्थापना जो हुई थी ना, वो एजुकेशन के लिए हुई थी, और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेसिकली, हिंदी वाली स्लाइड कहां गई? ये हिंदी की स्लाइड है, हिंदी के जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, देखो मैं हिंदी में समझा रहा हूं, आपकी हिंदी की स्लाइड भी सामने है, ठीक है। अब मैं हिंदी की स्लाइड से थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं आपको पूरी टाइमलाइन दूंगा, लेकिन आपको बेसिक थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, नेशनल साइंस फाउंडेशन,
इसने अपना खुद का नेट बनाया एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड, एनएसएफ नेट नाम से, एनएसएफ नेट। तो पहले जो भी इंटरनेट था ना, इंटरनेट, तो इंटरनेट में आप खुद इमेजिन कर सकते हो, इंटर किसी कंपनी का नाम रहा होगा और नेट उसने बना दिया, इंटर किसी कंपनी का नाम रहा होगा और नेट उसने बना दिया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले एप्रानेट की शुरुआत हुई थी क्यों? डिफेंस और एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद 1980s में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना खुद का बेसिकली इंटरनेट बनाया, और इसी जो ये जो नेट था ना एनएसएफ नेट, इसको हम प्यार से इंटरनेट बोलने लगे। इसका दूसरा नाम पड़ा इंटरनेट, जो आज की डेट में हम इंटरनेट करते हैं, वो एक्चुअली में एनएसएफ नेट था। एनएसएफ नेट उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रखा था, ठीक है। अब इंटरनेट का बेसिक फंडा क्या था? बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर थे। इंटरनेट का फंडा बता रहा हूं, बस इनको जोड़ना। इंटरनेट का फंडा था कि इन सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ना। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? इंटरनेट का बेसिक फंडा था सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1991 में एक नया कंप्यूटिंग एक्ट आया, जिसकी वजह से एक बॉडी की स्थापना हुई। अब देखो, कंप्यूटर का जमाना बढ़ रहा था, ठीक है। 1991 में क्या होता है? यूएस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एक्ट आता है, जो बोलता है हमें एक बॉडी की जरूरत है जिसका नाम होगा नर्न, नेशनल एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, NERN, नेशनल एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, NERN। अब इसका गोल क्या था? अब देखो, एजुकेशन और रिसर्च का तो बेसिक एम था कि इंटरनेट को हमें एजुकेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले APRA नेट, उसके बाद NSF नेट, NSF नेट को हम इंटरनेट बुलाने लगे। इसका अगला वर्जन था NERN, नेशनल रिसर्च एजुकेशन नेटवर्क। इन्होंने NERN नेटवर्क अपना एस्टैब्लिश किया, ठीक है। यार एक्चुअली कुछ दिक्कत हो रही है, पता, कुछ तो दिक्कत हो ही रही है स्लाइड्स की, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी स्लाइड है। अब देखो, सबसे पहले 1957 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा, कि भाई कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं हम। 1969 में ये बॉडी एक नेटवर्क बना देती है, जिसका नाम ये लोग रख देते हैं ARPA नेट, ARPA नेट। पहले ARPA करके एक बॉडी बनती है, फिर ARPA नेट। 1982 में एक चीज आती है जिसको हमने बोला इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। मैं सारी चीजें समझाऊंगा, बस अभी टाइमलाइन रटो, ठीक है। और इंटरनेट जो इंडिया में चालू हुआ, वो सबसे पहले एजुकेशन पर्पस के लिए चालू हुआ था, और उसका नाम था ER नेट। तो APRA नेट, NSF नेट, इंटरनेट, ER नेट, ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? APRA नेट, इंटरनेट, NSF नेट, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। अब देखो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की स्थापना करी। कहां पर? एट सर्न, ठीक है, एट सर्न, सन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। WWW की स्थापना किसने करी? टिम बर्नर्स ली कौन से साइंटिस्ट थे? स्कॉटिश थे, ब्रिटिश थे, अमेरिकन थे, कौन से साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहां स्थापना करी थी? तो ये आपको रट्टा मारना है। 1989, 1990 में टिम बर्नर ली ने ही HTML की स्थापना करी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज होती है, अभी भी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML की स्थापना करी, ठीक है। 1993 में HTML और सर्न, ठीक है, इनने मिलके WWW, पहले पेड होता था, आज आप WWW किसी की भी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं ना, www.examoriginals.com, www.youtube.com। तो ये WWW पहले फ्री नहीं था। आज की डेट में कोई भी WWW पे बना सकता है, बट पहले नहीं बना सकते थे। तो ये जो WWW था ना, ठीक है, इसको DNS बोलते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा DNS क्या होता है, बट अभी मार्क कर लो कि ये चीज 1993 में फ्री कर दी गई,
ठीक है, 1993 में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोजैक नाम का पहला वेब ब्राउजर आया जो मार्क एंड्रीसन ने बनाया था। मोजैक नाम का पहला वेब ब्राउजर आया। जो क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स जो ये सब यूज करते हो ना, या मोजिला फायरफॉक्स हो गया या फिर ओपेरा हो गया, ठीक है, आजकल एक ऐड बहुत आता है, नया कोई वेब ब्राउजर है उसका ऐड बहुत ज्यादा आता है, सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत अच्छा है वो। तो ये जो थे वेब ब्राउजर है ना, जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था ना जिसमें आप टक टक करते हो तो इंटरनेट खुलता है, वेबसाइट खुलती है या पहला पेज खुलता है, वो मोजैक था। मोजैक जो था पहला वेब ब्राउजर था जो मार्क एंड्रीसन ने बनाया था, जो मार्क एंड्रीसन ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1994 में, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अरे बिट्टू भाई वो कर दे, उसको बना के भेजना भी है, मैं क्या करूं अपने फोन में करना। अरे जो वो है ना, मतलब जो, हाँ, जॉली को भेजना है, उसमें सुशांत ये यशस्वी ये, तब तो बना के देगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तुरंत लिख के भेज। आ गया जॉली, क्या गया। ओके, तो 1994 में एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बनाई, किसने? टिम बर्नर ली ने ही एक कंपनी बना दी जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, और 15 अगस्त 1985 को सबसे पहला पब्लिक अवेलेबल इंटरनेट आया इंडिया ने, वो किसने लॉन्च किया था? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। ठीक है, ये बेसिकली टाइमलाइन थी। तो पहला बार इंडिया में इंटरनेट कब आया था? 15 अगस्त 1995 को VSNL द्वारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक्चुअली मैं क्लासेस को थोड़ा और एडवांस करने की सोच रहा हूँ। तो क्लासेस बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा तो आपको ये पीपीटी भी दिखेगी और बोर्ड पे जो मैं खोद रहा हूँ ना वो भी दिखेगा, तो आपको ऑफलाइन क्लास का फील भी आएगा। हम करने का देख रहे हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं, टीवी लगा के, डिजिटल बोर्ड लगा के कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरनेट की शुरुआत करते हैं। तो इंटरनेट क्या है? देखो, इंटरनेट का बेसिक मतलब है इंटर। इंटर मतलब आपस में, आपस में मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो अलग अलग हैं उनको आपस में जोड़ना। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो अलग अलग हैं उनको आपस में जोड़ना। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो अलग अलग हैं उनको आपस में जोड़ना, यही इंटरनेट का बेसिक मकसद है, यही इंटरनेट का बेसिक मकसद है। ठीक है, अब इंटरनेट कैसे काम करता है, अब धीरे धीरे हम डेप्थ में घुसेंगे कि यार इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल करेंगे। ये शिवा आपने नो सर क्यों लिखा है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई इशू है क्या वीडियो में? मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो हैंग कर रहा है। तो कोई इशू नहीं है, मेरे एंड पे हैंग कर रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट का सबसे, देखो इंटरनेट इंटरनेट के तेल लेने जो आपने किताबों में पढ़े, जो आपने समझा, वो सब बहुत अलग बातें हैं। पहली बात आपको समझना है क्या, कि
कंप्यूटर में कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। ये जो तरीका होता है ना जिससे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी या फिर टीसीपी, टीसीपी या फिर आईपी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऐसा करके कुछ होता है वो, ठीक है। बट मेन है तरीका जो जुड़ने का है ना, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे होता है, देखो ये बेसिकली हम वायर से कर सकते हैं। अगर मुझे मेन कंप्यूटर से जोड़ना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, या तो वायर से कर सकता हूं मैं, है ना, मैंने अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ लिया तो वो एक तरीके का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, है ना। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, सैटेलाइट से जोड़ सकता हूं, है ना। मतलब मैंने उससे जुड़ा नहीं है लेकिन मैं एक सिग्नल भेजूंगा सैटेलाइट पे, सैटेलाइट उस पर भेजेगा, जो डिमांड किया गया है वो सैटेलाइट को भेजेगा और वापस आएगा। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, यही तो होता है बेसिकली। मुझे अगर आपसे कनेक्ट होना है तो मैं सैटेलाइट के थ्रू हो सकता हूं, मैंने कॉल लगाया तो कॉल पहले सैटेलाइट को जाता है, फिर आपके पास जाता है, आपने जो बोला वो वापस सैटेलाइट पे जाता है, फिर मेरे कान में आता है। तो सिमिलरली हम इंटरनेट के लिए भी ये चीज कर सकते थे, है ना, सिमिलरली हम इंटरनेट के लिए भी ये चीज कर सकते थे। ये चीज समझ में आई। तो हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करना चालू किया दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, और जब ये दो कंप्यूटर्स जोड़ जोड़ के एक नेटवर्क बना लेते हैं, उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। क्या ये समझ में आया। अब देखो जो छोटी छोटी टर्म्स एग्जाम में आती है, अब ये जो सिंगल कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स, और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, इसको हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर कुछ भी नहीं है, एक बड़ा कंप्यूटर है बस। उस कंप्यूटर का नाम कहीं पे www है, कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है, बट एक बड़ा कंप्यूटर है। www कंप्यूटर से सारी चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे www पे सब कुछ मिल जाता है। बट www क्या, एक बड़ा कंप्यूटर है, और सच में कोई ना कोई कंप्यूटर है ये वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं रखा होता है कि ये www जो है ये कहाँ का है, और उसमें एक्चुअल फीचर है। आप क्या करोगे, आप उस www से कनेक्ट करोगे, तो आप हो गए क्लाइंट और www हो गया सर्वर। तो ये बेसिकली जो इंटरनेट होता है ना, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलता है। क्लाइंट को जो चाहिए होता है वो सर्वर से मांग लेता है। ठीक है, क्लाइंट को जो चाहिए होता है वो सर्वर से मांग लेता है। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलता है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलता है। क्लाइंट कौन सा होता है, जो सिंगल कंप्यूटर आइसोलेटेड है ना, वो क्लाइंट होता है। और जो इंटरनेट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो सर्वर ही इंटरनेट है, ठीक है, सर्वर अब बाकी कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है, तो सर्वर एक तरीके का क्या हो गया, सर्वर बोल रहा हूं, ये आपका जो www एक तरीके ये सबसे कनेक्टेड है, तो ये एक तरीके से का सर्वर हो गया। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत, क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इंटरनेट का बेसिक फंडा है, देखो बेसिक क्लियर हो गए ना, आप सारी चीजें कर लोगे, ये मेरे को लगता है बेसिक। ठीक है, अब इंटरनेट को नेटवर्क क्यों कहते हैं, देखो इंटरनेट को कई बार हम बोलते हैं ना, आपको नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो कॉल पे नेटवर्क इश्यूज क्या है, कुछ भी नहीं है, ये इंटरनेट इश्यूज ही है। ठीक है, या फिर बेसिकली हम बोलते हैं ना कि जैसे मेरी डाउनलोडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल रही। क्यों होता है ये, क्योंकि इंटरनेट कुछ नहीं करता, बाकी कंप्यूटर्स को जोड़ता है। बाकी के कंप्यूटर्स का अगर नेटवर्क वीक है, अगर बाकी कंप्यूटर का नेटवर्क वीक है, तो आपका इंटरनेट का नेटवर्क भी, आप बोलोगे ना नेटवर्क वीक है, तो इसीलिए इंटरनेट क्यों नहीं चलता कई केसेस में, क्योंकि नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता। क्या ये चीज समझ में आई आपको, क्या आप इंटरनेट को नेटवर्क क्यों बोलते हैं ये लिख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर से बनाया जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर साथ में आके उसको बहुत सारे कंप्यूटर साथ में आ जाते हैं, इसलिए हम उसे इंटरनेट कह रहे हैं। तो इंटरनेट इज नथिंग बट सारे कंप्यूटरों का नेटवर्क, दैट्स इट। अब ये कंप्यूटर्स कैसे जुड़े होते हैं, हो सकता है कॉपर टेलीफोन वायर से जुड़े हो सकता है ऑप्टिकल केबल से जुड़े हो सकता है टीवी केबल से जुड़े हो, ठीक है, हो सकता है कि 3G 4G वाईफाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़े हो, बट ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, एक नेटवर्क में रहते हैं, इसलिए हम इंटरनेट को नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप ऐसा बिल्कुल मत समझो कि यार मतलब मुझसे आंसर लिखते नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना चालू कर दिया ना, आप आंसर भी इतने ब्यूटीफुल लिखोगे ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट काम कैसे करता है, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है।
इंटरनेट काम कैसे करता है, ये याद रखना। ये इतना ज्यादा जरूरी है ना कि आपको कई चीजों में दिक्कत होती होगी। मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या, बहुत सारी टर्म्स आपने पढ़ी होंगी ना कंप्यूटर में, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज इतना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, आपका जो कंप्यूटर होता है, ये आपका कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, ये किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो इस लाल गोले को हम क्या बोलेंगे? अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो इस लाल गोले को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। अरे, इस लाल गोले को हम क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ दिक्कत ही है या कनेक्शन इशू है ही। पता नहीं क्या है वो, लेकिन कनेक्शन इशू तो लग ही रहा है मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इशू भी है क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलो गुड। अब देखो, ये हम समझना चालू करेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले, ये गोला है, ये कंप्यूटर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्लाइंट। हम क्या बोलेंगे इसको? क्लाइंट है ये क्या है? क्लाइंट है, ठीक है। ये कनेक्ट कैसे करेगा कंप्यूटर से? इसको हम बोलेंगे आईपी एड्रेस। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी, अब हर हर कनेक्शन का एक एड्रेस, मतलब मेरे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा जिसकी हेल्प से मैं नेटवर्क से कनेक्ट कर पाऊंगा, है ना। तो कभी भी आपने देखा होगा कोई फ्रॉड होता है ना, तो आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंप्यूटर से फ्रॉड हुआ है ना, तो उसका आईपी एड्रेस ही उस कंप्यूटर तक हमें पहुंचने में मदद करेगा। मुझे भी लग रहा है कि कुछ नेटवर्क इशू है। लेट मी चेक, देखते हैं। अभी तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी हो रहा है ये लेक्चर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी हो पाया तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है बेसिकली, हाउ डज इंटरनेट वर्क? तो सबसे पहले आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं होता, बट एक स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स होती है, 123.236.459, इस तरीके का एक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता, एक स्ट्रिंग होती है नंबर की। स्ट्रिंग मतलब एक नंबर का सीरीज, स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। नंबर की एक स्ट्रिंग होती है। ये बिल्कुल आपके आपके घर का जैसे पता होता है ना, तो कंप्यूटर का जो पता होता है ना, कंप्यूटर का जो पता होता है ना, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। कंप्यूटर का जो पता होता है ना, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो क्या होगा। देखो, एक सर्वर है बड़ा, आपका एक छोटू कंप्यूटर है। आप आईपी एड्रेस के थ्रू इससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आईपी एड्रेस के थ्रू इससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आप हो क्लाइंट और ये है सर्वर। सर्वर क्या करता है कि ये बाकी सारी वेबसाइट से कनेक्टेड रहता है।
बाकी सारी वेबसाइट से कनेक्टेड रखता है। और अब देखो, इसका भी एक आईपी एड्रेस होता है, इसका खुद का भी एक आईपी एड्रेस, क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर है ना, तो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। यार कुछ दिक्कत आ रही है, मेरे को भी लग रहा है नेटवर्क का इशू हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो सर्वर होता है ना, सर्वर होता है, ये बेसिकली सर्वर आपका एक कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर होने की वजह से क्या होता है, आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। कंप्यूटर होने की वजह से क्या होता है, इसका खुद का भी एक आईपी एड्रेस होता है, इसका खुद का भी एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए गूगल है, तो गूगल क्या करेगा, बहुत सारे सर्वर्स को एक जगह पे रखेगा, क्योंकि हर सर्वर एक कंप्यूटर है, हर सर्वर एक कंप्यूटर है या एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। तो ऐसे उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब डेटा तो इंटरनेट में बहुत सारा है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली बहुत सारे सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सर्वर बन जाते हैं, और ये सारे सर्वर जहां पे रखे रहते हैं एक साथ, उसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर, उसको हम बोलते हैं डाटा चार्जिंग लगा दो, डेटा सेंटर, डेटा सेंटर। ठीक है, तो अब सर्वर क्या होता है, एक तरीके का कंप्यूटर होता है जो बाकी सारे से जुड़ा हुआ है, उसकी खुद की एक कैपेसिटी होती है और बाकी से भी कनेक्टेड रहता है। बाकी भी सारे कंप्यूटर्स इनसे कनेक्टेड हो, सब सारे कंप्यूटर्स को मैं सर्वर बोलूंगा, उन सारे कंप्यूटर्स को मैं सर्वर बोलूंगा। ठीक है, और ये सारे, अब जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इनके पास तो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं यार, बहुत ज्यादा सारे सर्वर्स होते हैं। तो दैट इज वाई जहां पे सारे सर्वर्स रखे रहते हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डेटा सेंटर। अब एक और चीज होती है, मान लीजिए मुझे YouTube चलाना है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे YouTube चलाना है, तो अगर मुझे YouTube चलाना है, मैं अपने कंप्यूटर से ये बताऊंगा कि मुझे YouTube चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, YouTube का एड्रेस डालूंगा 123.456.789। ठीक है, ये मैंने इसका आईपी एड्रेस डाला। YouTube का जो आईपी एड्रेस है, YouTube जो सर्वर है, ये YouTube का जो सर्वर कंप्यूटर है ना, उसका आईपी एड्रेस ये है। तो मैंने जैसे ये डाला, तो मेरा कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन क्या आप सबके आईपी एड्रेस याद रख सकते हो? नहीं। तो दैट इज वाई यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डोमेन नेम का। डोमेन नेम का, डोमेन नेम क्या करता है, मुझे यूट्यूब खोलना है youtube.com, मुझे फेसबुक खोलना है facebook.com, twitter.com, ठीक है, फलाना.com। तो अब हमने क्या किया, डोमेन नेम कुछ नहीं होता, एक तरीके का निक नेम देते हैं हम, निक नेम। तो जैसे ही आप डोमेन नेम डालते हो, तो कंप्यूटर को डोमेन नेम नहीं समझ में आता, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर, आपने जैसे ही डोमेन नेम डाला, तो वो एक डायरेक्टरी में डालेगा, जिस डायरेक्टरी को हम बोलते हैं डीएनएस। उसमें क्या होगा, जाके वो सर्च करेगा youtube.com, जैसे ही youtube.com खुला, उसके बाजू में उसका उसका जो है आईपी एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, ये इस आईपी एड्रेस को पढ़ के उस कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा और इंटरनेट खुल जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था कि आईपी एड्रेस लगता है दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में, यही पढ़ा था ना हमने बेसिकली। अगर हमने यही पढ़ा था कि दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने में एक आईपी एड्रेस लगता है, वो आईपी एड्रेस कहां से आया, आप youtube.com जब डालते हो तो डीएनएस में सर्च होता है ये। ठीक है, डीएनएस में सर्च होता है ये, और सर्च होने के बाद ही आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो मिलता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं। तो दो लोगों को अगर बात करनी है, तो इन दोनों के नाम पता होने चाहिए ना, तो दोनों के नाम या एड्रेस जो होते हैं ना, उसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। हर की एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और जैसे ही इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने डाला कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से मेरी बात कराओ, इंटरनेट मुझे उससे कनेक्ट कर देगा। यूट्यूब का मैं आईपी एड्रेस डालूंगा तो वहां से कनेक्ट कर देगा। अब YouTube के अंदर भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, YouTube में कितना सारा डेटा है।
तो यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे सर्वर होंगे, हो सकता है एक इंडिया के लिए, हो सकता है एक मध्य प्रदेश के लिए, हो सकता है एक जबलपुर अकेले के लिए, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट द प्रॉब्लम इज कि हम आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते सबके। मुझे अगर फेसबुक खुलना है तो मैं आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता। मैंने सिंपल facebook.com डाला, जैसे ही मैंने डाला डीएनएस में चेक हुआ, जो भी facebook.com का आईपी एड्रेस होगा कंप्यूटर ने वो पढ़ा और उससे कनेक्ट कर दिया। बेसिक फंडा समझ में आया कि क्या होता है। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट कैसे हम मिलते हैं, अब इंटरनेट का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, अब ये मेंस के लिए है भाई, ये आप नोट कर लेना। कम्युनिकेशन मतलब ऑब्वियसली इंटरनेट से हम कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेट का बेसिक मतलब ही नेटवर्क बनाना है। अगर नेटवर्क बन गया तो आप उस नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है इंटरनेट का। दूसरा जो इंटरनेट का बेसिकली यूज होता है वो काय में यूज होता है, रिसर्च में। अब इंटरनेट के तो लाखों यूजेस हैं यार, आप लिख देना ये बेसिकली। इंटरनेट का यूज रिसर्च में होता है, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ ये, क्योंकि ये समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। एजुकेशन में यूज होता है इंटरनेट का, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, मतलब यूपीआई है, ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही होता है। रियल टाइम अपडेट मिलती है, ऑब्वियसली मैच का स्कोर है तो मैं तुरंत नेट पे देख सकता हूँ। वर्क फ्रॉम होम है, तो अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आपका लैपटॉप आपकी कंपनी के लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेगा, इंटरनेट की हेल्प से करेगा, वरना मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो आप क्या करते हो, कई बार जो लोग जॉब करते हैं ना उनसे पूछना, उनका उनका डोमेन नेम कुछ नहीं होता। तो कई लोग जो जॉब करते हैं ना वो डायरेक्टली ये डालते हैं 192.191.111, ठीक है, जो भी उनका आईपी एड्रेस है। तो जैसे ही आईपी एड्रेस डाला वहां से कनेक्ट हो गया, ये इनके मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया, फिर ये काम करना चालू कर देते हैं। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेट का यूज, तो आपने समझ लिया। इसके बाद हाँ, एक यूज क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, अब मेरा डेटा ज्यादा है तो मैंने डेटा अपना क्लाउड पे रख दिया। क्लाउड भी एक तरीके का सर्वर है। अब मैंने इससे जैसे ही मेल मिलाप किया आईपी एड्रेस के थ्रू तो मेरा काम हो गया। तो आईपी एड्रेस की फीलिंग आई कि नहीं आई, कंप्यूटर की आई, क्लाइंट की नहीं आई, सर्वर की आई, डीएनएस की आई, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप ये बता दीजिए। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये हैंग कर रहा है, तो इस लेक्चर को यहीं रोक देना चाहिए, ठीक है। मैं चेक करवा लूंगा कि ये क्यों हैंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं लेक्चर को यहीं रोक देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे www से, ठीक है। 40 मिनट्स का लेक्चर हो भी गया तो कोई बड़ी चीज भी नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं हम, बाय बाय। शायद कुछ अटक अटक के चल रहा है।